हार गए यार। अब श्रृंखला 1-0 से पिछड़ गए हैं। सवाल बहुत सारे हैं। 11 के ऊपर सवाल आएगा कि क्या यहां पे एक और फास्ट बॉलर नहीं खिलाना चाहिए था, और फिर सवाल ये भी तो आएगा कि यार ये बैटिंग करने की अप्रोच क्या है, कि हम एक ही तरीके से हमेशा खेलेंगे क्या, क्या कंडीशंस अप्लाई, डज इट नॉट अप्लाई। हर्षित राणा शिवम दुबे से पहले बैटिंग करने आ जाते हैं। हर्षित रन जरूर बनाते हैं, पर शिवम दुबे को क्या आप इतना नीचे भेजना चाहते हैं? प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस, और साथ में आज करेंगे हम क्रिकेट का सरपंच। भाई आप बन सकते हैं क्या? आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप वैसे तो अच्छे हो गए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हमने हराया, भाई लड़कियों ने हराया, और उसकी सेलिब्रेशन जो है वो अभी भी ना बड़ा वो गुदगुदा सी रही है, और अच्छा फील हो रहा है, लाइक फील गुड। पर ऑस्ट्रेलिया के जो लड़के हैं, इन्होंने हमारा क्रैश लैंड करवा दिया है, जो थोड़ा धरातल पे ले हैं। हम तो उड़ रहे थे, T20 क्रिकेट पे तो हम हवा से बातें करते थे, और दैट इज द बिग हेडलाइन ना, कि क्या हम ऐसे ही खेलेंगे, क्योंकि आप एक के बाद एक विकेट गंवाए जा रहे हैं। शुभमन गिल से अगर हम शुरू करते हैं, ऑफ कोर्स वो ऐसा नहीं खेलते हैं, उनका खेलने का तरीका थोड़ा सा और सधा हुआ है, संभला हुआ है, पर यहां पर तो ऐसा लग रहा था कि हर गेंद पे 4 मारना है, और 4 अवेलेबल था नहीं पिच पे। वो जो कहते हैं ना, पेस भी थी पिच में, बाउंस भी था पिच में, अब उसमें इतनी आसानी से मारना संभव नहीं है। एक सर पे भी गेंद लगी थी, फिर एक और शॉट मारने जाते हैं, आउट हो जाते हैं। चलो, यू ट्राइंग टू मैच अभिषेक की, ऐसा जैसा वो खेलते हैं वैसा आप खेलें। शुभमन आउट, उसके बाद क्या, संजू सैमसन बैटिंग करने आते हैं। आई एम थिंकिंग, मतलब बैटिंग ऑर्डर क्या इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल होना जरूरी है, खास तौर से, और उसकी वजह क्या हो सकती है? जब कैनबरा में विकेट गिरा तो सूर्य आए थे, तो यहां पे संजू क्यों आए? ये तो बहुत तीखी विकेट थी, ये स्पाइसी पिच थी। वो कहते हैं ना, वो जो आंध्रा में जो खाना होता है, वो उस तरीके का स्पाइस, मतलब कान से धुएं निकाल दे, वैसा वाला स्पाइस था इस पिच के अंदर। उसमें संजू सैमसन क्यों? संजू सैमसन आए, वो भी हर गेंद पे शॉट मार रहे थे, वो भी आउट हो जाते हैं। चलो, आई मीन दैट इज व्हेन यू मस्ट रियलाइज कि अब 2 विकेट जल्दी गिर गए, और हमारे 8 नंबर पे हर्षित राणा है, मतलब आए थे 7 पे, वैसे 8 पे हर्षित राणा है, और तो वी नीड टू एक्चुअली कोर्स करेक्ट, थोड़ा सा धीमा खेलते हैं ना। सूर्य कुमार यादव पहले ऐसे शॉट मारने लगते हैं, कैच छूट जाता है, दूसरा अच्छी गेंद पड़ जाती है, आउट हो जाते हैं। तिलक वर्मा आके भी पहली बॉल पे छक्का मारने का प्रयास कर रहे हैं। आई एम थिंकिंग, भाई ये क्या जिद है यार, क्योंकि ना इसमें टैक्टिक्स नहीं, इसमें जिद नजर आई थी, इसमें कि हम नहीं बदलेंगे, हम तो ऐसे ही खेलते हैं, माय वे और द हाईवे। एंड आई एम अगेन आस्किंग द क्वेश्चन कि कंडीशंस को क्या आपको रिस्पेक्ट नहीं करना है, या फिर कंडीशंस को हम पढ़ ही नहीं पाए हैं? 3-4 विकेट गिर गए हैं, फिर भी हम सोच रहे हैं कि हम तो 225 बनाएंगे, जबकि इस ग्राउंड का इतिहास बताता है कि 160 इज अ विनिंग टोटल। 170 बना दो तो मतलब यू कैन एक्चुअली रूल द रूल्स, पर आपको लग रहा है कि ना ना ना, 4 आउट हो गए पर हमें तो वहीं जाना है, 3 आउट हो गए हमें परवाह नहीं है। सो एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी होती है कि कभी आप इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदें, या फिर बैटिंग का प्लान बनाएं, सितारा लगा होता है उस पर लिखा होता है कंडीशंस अप्लाई। तो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हो, नीचे कंडीशंस को पढ़ लिया कीजिए, और जब भारत या अपनी बैटिंग का प्लान बना रहे हो तो उसमें भी कंडीशंस को पढ़ लिया कीजिए। अब वो 22 गज की पट्टी क्या करने वाली है, उसके अनुसार आपको चलना है। पर मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी सी जिद थी, थोड़ा सा गुरूर था कि हम तो ऐसे ही खेलते हैं गुरु, तो वो टेंड टू बैकफायर, इट डिड बैकफायर। अक्षर पटेल का रन आउट था, वहाँ रन एग्जिस्टिंग नहीं था। ये बड़े मैदान है, ये अलग सवाल आपसे पूछते हैं। उसके बाद ऐसा लगा कि आई मीन यूर जस्ट चेजिंग योर टेल, परछाई का पीछा कर रहे हैं, पकड़ नहीं पाएंगे। तो आई थिंक द बिगेस्ट टेक अवे एंड द बिग 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 क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि क्या हमने परिस्थितियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, और उसी से एक्चुअली वहीं से एक टेक अवे है कि परिस्थितियों की परवाह नहीं की, या परिस्थितियों को हम समझ नहीं पाए, बिकॉज जो टीम हमने खिलाई। अब अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं, वो टॉस जीते हैं, गेंदबाजी का फैसला करते हैं, उसके बाद वो सिर्फ 2 ओवर की स्पिन कराते हैं, दैट्स मैथ्यू कूनमैन एंड दैट्स इट। बाकी सारी फास्ट बॉलिंग है, चाहे वो जेवियर बार्टलेट हो, नेथन एलिस हो, मार्कस स्टोइनिस को, जॉश हेजलवुड हो, कह रहे स्पिन करानी क्यों है, वाई? हम 3 स्पिनर से खेल रहे हैं यार। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वी आर प्लेइंग ऑन डिफरेंट पिचेस कंप्लीटली, पर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हमें नहीं लग रहा कि 3 फास्ट बॉलर्स की वहां पे जरूरत है। आई थिंक वी आर मिसिंग अ ट्रिक इन पिचेस के ऊपर, खास तौर से जहां पर उतनी स्पिनर्स के लिए मदद नहीं है, तो 3 स्पिनर्स माइट नॉट बी नेसेसरी। हालांकि आपको लगता है वरुण भी विकेट चटका देते हैं, वो चटका दी, उन्होंने ट्रेविस हेड को आउट कर दिया, कुलदीप यादव आते हैं, वो मिचेल मार्श को आउट कर देते हैं, बट दैट्स टू लिटिल टू लेट। एंड स्टिल मेरे विचार में तो वो जस्टिफाई नहीं करता है कि आप जो 11 के अंदर सिर्फ 2 ही स्पिन वो फास्ट बॉलर्स के साथ जाते हैं। 2 फ्रंटलाइन फास्ट बॉलर्स इन ऑस्ट्रेलिया, शायद से 3 खिलाओ यार, उसके लिए एक स्पिनर को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। वरुण और कुलदीप में से आप किसी एक को ही खिला पाएंगे, सो बी इट, क्योंकि
कंडीशंस अप्लाई वन मोर टाइम। तो आई थिंक दैट वाज द सेकंड बिग टेक अवे कि एक तो हम कंडीशंस को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, दूसरा हम कंडीशंस को अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, एंड दैट इज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, मुझे ऐसा लगता है। अभिषेक शर्मा की बात करते हैं, क्योंकि 50% से ज़्यादा रन तो अकेले बंदे ने बना दिए यार। और बड़ा हैरानी हुई थी कि 18वें ओवर का जब शुरुआत हुई ना, 18वें 19वें ओवर की, उन्होंने सिर्फ 30 गेंदें खेली थी ना। वंडरिंग कि यार ओपन करने आया था, सबसे ज्यादा रन बना रहा है और पिटाइयां कर रहा है, 200 के स्ट्राइक रेट पे भाग रहा है, पर उनके पास स्ट्राइक ही नहीं आ रही है। और दूसरे एंड से स्ट्राइक चलती जा रही है, आप दूसरे एंड पे खड़े होकर सिर्फ देखते जा रहे हैं। आई थिंक बहुत मेजर इजाफा हुआ है उनकी रेप्यूटेशन में इस पारी के बाद। और पार्थिव पटेल ने बहुत अच्छी बात की, अगर आप देख रहे हो क्रिकेट लाइव तो देखिएगा, कमेंट्री में भी उनको सुनिएगा, इज स्मार्ट गाय। उन्होंने कहा कि एक चीज मैंने नोटिस की है कि हर बॉल को उन्होंने हवा में नहीं मारा है, एंड दैट्स एन इंपॉर्टेंट वन। आप कहते हो जब हवा में मार रहे हो तो फिर आपको गैप क्यों देखना है ना, क्योंकि हवा में मारने का मतलब ही है कि आप तो छक्के मार रहे हो, और फिर आपको सिर्फ फील्डर को देखना है कि कौन सा डीप में है कौन सा नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, आपको ये देखना है कि गैप कहां है, क्योंकि हर बार वो इतनी जोर से आप नहीं मार पाएंगे कि वो 6 हो जाए। तो उन्होंने जो 2 छक्के लगाए, एक सामने लगाया, फील्डर नहीं था, तो गैप था वहां पर। उन्होंने फाइन लेग पे लगाया, वहां फील्डर नहीं था, शॉर्ट फाइन लेग का फील्डर अंदर था। तो फिर आप कहते हो कि चलो ये सही है। शॉर्ट बॉल जो बाकी डाली ना, ही वाज ट्राइंग टू हिट अलोंग द ग्राउंड, कि वो छक्का नहीं मार रहे, साइड बाउंड्रीज बहुत बड़ी थी यार, कि ऐसा नहीं करते। अगर वानखेड़े में खेलते या राजकोट में खेलते छक्के मारते यार, पर इन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैं नीचे मारता हूँ, 2 रन बटोरता हूँ, और वो 2 रन से भी तो 200 का स्ट्राइक रेट हो जाता है। जरूरी नहीं है कि हर बार 4 या 6 लगाना है। तो वो जो मेच्योरिटी थी, दैट वाज दोनों हाथ से थम्स अप है। तो अभिषेक शर्मा की ये वाली पारी में जो मैच्योरिटी, आई थिंक दैट वाज द हाईलाइट इन माय ओपिनियन। ऑफ कोर्स जॉश हेजलवुड की गेंदबाजी बहुत कमाल की है, इज अ ब्रिलियंट बॉलर। अच्छी बात है कि इनका आखिरी मैच था इस श्रृंखला का, अब ये जा रहे हैं, अब ये नहीं खेलेंगे। शॉन एबर्ट हो सकता है अगले मैच में खेलते नजर आए, तो चीज़ें जो है वो बदलेंगी इस टीम के सामने। पर जॉश हेजलवुड वाज ब्यूटीफुल पहले 4 ओवर्स में। मिचेल मार्शी कप्तानी आउटस्टैंडिंग जिस तरीके से अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल करते हैं। जेवियर बार्टलेट, नेथन एलिस, इन पार्ट्स उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। अब फिर वही आ जाता है सवाल कि हर्षित राणा यार शिवम दुबे से पहले, हर्षित राणा के अंदर इन्वेस्ट कर रही है टीम, एंड ऑलरेडी इतने ग्लिम्सेस मिल गए कि क्यों कर रही है, एंड इट इज ओके। 4 विकेट ली सिडनी में, 4 चांद लगा दिए। यहाँ पर पहले बैटिंग करने भेजा, सवाल था कि भाई क्यों भेजा है, एंड आई स्टिल डिसएग्री। मुझे तो लगता है कि शिवम दुबे को भेजना चाहिए, वरना खिलाई क्यों रहे हो। अगर उनकी बैटिंग आपको 16वें ओवर में चाहिए तो दैट्स नॉट ओके। क्या किसी दिन उनकी पहले 10 ओवर से पहले बैटिंग नहीं आ सकती क्या? आ जाए तो आ जाए यार। आई मीन यू आर प्लेइंग अ बैटर जो बैटिंग के लिए ही खेल रहे हैं, बॉलिंग तो थोड़ी बहुत ही करते हैं। मतलब इस मैच में भी तो बॉलिंग का कोई रोल नहीं था ना। तो अगर उस दृष्टिकोण से आप देखते हैं तो मुझे तो ये लगता है कि शिवम दुबे को पहले भेजना चाहिए था, वो उन्होंने भेजा नहीं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। इवेंचुअली उनकी वो जो विनिंग स्ट्रीक है वो भी खराब हो जाती है। 30 मैच से मैच नहीं हारे थे, पर यहाँ वो भी हार जाते हैं। हर्षित राणा को भेजा जरूर। हर्षित राणा इज डूइंग कि मतलब वो अपने लिए तो काम कर रहे हैं जितना काम उनको जरूरी है करना, जिससे ही कैन कंटिन्यू इन दिस टीम। वो रोल थोड़ा सा और बड़ा होता जाए, उतना काम वो कर रहे हैं भाई, बैटिंग के साथ, बॉलिंग के साथ। हालांकि इस मैच में बॉलिंग बेहतर हो सकती थी, इस मैच में तो बुमराह से भी बॉलिंग बेहतर हो सकती थी। ऑफ कोर्स नई गेंद से विकेट चटकाई जानी चाहिए थी, वो हुआ नहीं है, पर हर्षित प्लेड अ रोल। पर मेरे विचार में बैटिंग ऑर्डर बहुत ऊपर नीचे है। संजू को 3 पे, हर्षित को 7 पे, जस्ट डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू मी। आपको क्या लगती है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस मैच से वैसे इतने ही टेक अवे, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ क्रिकेट का सरपंच कैसे बन सकते हैं आप, या फिर आप ऑलरेडी सरपंच हैं, बता दीजिए कि आप कैसे हैं सरपंच। डू लेट मी नो कैसे, क्योंकि हमने एक बड़ा अच्छा सेगमेंट बनाया जिसके अंदर हम पूछेंगे 5 सवाल, 2 इजी, 2 डिफिकल्ट, एंड एक जो होगा बहुत टफ होगा। ओनली 5 to 10% पीपल कैन एक्चुअली आंसर ऑल क्वेश्चंस विदाउट गूगलिंग। तो गूगल मत करना, किसी एआई पे मत जाना, इन सवालों का जवाब देने का प्रयास करना, उसके बाद आना, क्योंकि उसके बाद आपके लिए मेरे पास एक बहुत कमाल की खबर है। आपसे मैंने कुछ पूछा था, आपने उसका जवाब दिया है, एंड आई विल रिवील कि हम क्या करने वाले हैं कल। आ जाओ क्रिकेट का सरपंच, बताओ आप बने या नहीं बने? क्या आप हैं क्रिकेट के सरपंच? क्या आप बन सकते हैं क्रिकेट के सरपंच? भाई सरपंच होगा कौन? सरपंच वही होगा ना जिसको क्रिकेट के बारे में सब कुछ पता होगा और सब सवालों के जवाब फट से दे देता होगा। इनफैक्ट आई हैव गॉट 5 क्वेश्चंस फॉर यू, और 2 तो बहुत आसान से होंगे, फिर थोड़ा सा लेवल को अपग्रेड करेंगे, थोड़े से मुश्किल पूछूंगा, और सिर्फ 10% लोग हैं, और मे बी इवन फ्यूअर, जो 5 के 5 क्वेश्चंस का जवाब जानते होंगे विदाउट गूगलिंग। तो फिर हो जाए शुरू। आप हैं, बने, कोशिश करें ढूंढने का कौन है क्रिकेट का सरपंच। मेरा पहला सवाल कि जो 2001 का ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स के मैदान पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच हुआ था, द फॉलो ऑन वन, जहां से फिर फॉलो ऑन नहीं फॉलो ऑफ हो गया, भारत उस मुकाबले को जीता था। उसमें हरभजन सिंह ने हैट्रिक ली थी, 3 विकेट चटकाए थे। वो 3 विकेट जो गिरे थे उनकी सीक्वेंस क्या थी? कौन कौन से वो 3 बल्लेबाज थे?
रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट और शेन वॉर्न? इफ यू गेस इट, वेल डन। जरा दूसरा सवाल पूछते हैं। वो कौन सा पहला भारतीय था जिसने तीनों फॉर्मेट में, टेस्ट में, ओडीआई में और T20I में जड़ा था शतक? दीज आर योर ऑप्शंस। सबने बनाए हैं, लेकिन पहला कौन था? सबसे पहले कौन आया था? I know, ये वाला आपको पता होगा, ये सुरेश रैना थे। बिल्कुल, चिन्नाथला वाज द गाय जिन्होंने तीनों मुकाबलों में, कि तीनों फॉर्मेट्स में शतक जड़े और बन गए वो पहले भारतीय। आई थिंक इस टेस्ट 100 केम अगेंस्ट श्रीलंका। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हालांकि मुझे लगा ये आसान था सवाल। अब थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं क्वेश्चंस को। तो वो कौन से ऐसे भारतीय हैं, एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने एक ही टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के सामने शतक भी जड़ा और 5 विकेट भी चटकाए थे? ये रही भैया ऑप्शंस आपके सामने। इनमें से कोई याद आ रहा है? रिंग्स द बेल? नहीं? वीनू मंकड़। ये वीनू मंकड़ साहब थे जिन्होंने ये काम किया था। और अगर आप ये सोच लो कि बहुत ज्यादा कठिन हो गया सवाल, तो थोड़ा सा क्रिकेट को फॉलो करो मेरे यार, ऐसे थोड़ा ना बन जाओगे सरपंच। सो यस, दैट वाज द करेक्ट आंसर, वीनू मंकड़। इफ यू गॉट इट राइट, यूर ऑलमोस्ट लाइक वो टॉप 30% में आ गए आप, लेकिन टॉप 10% में आ सकते हैं क्या? लेट्स ट्राई एंड फाइंड दैट आउट। इन ओडीआई क्रिकेट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया किस गेंदबाज ने रिकी पॉन्टिंग को सबसे ज्यादा बार आउट किया? टोटल 4 बार किया था, आपको हिंट दे रहा हूं। 4 बार किया था। किस गेंदबाज ने किया था ये बताओ। ये 4 आपके सामने ऑप्शंस हैं। हरभजन सिंह सोच रहे हो? ना, इट इज अजीत अगरकर, बिलीव इट और नॉट। यस, हमारे इस समय के द चेयरमैन ऑफ द नेशनल सेलेक्टर्स अजीत अगरकर इज द राइट आंसर। अगर ये भी आपको पता था तो फिर तो भाई वेल डन, तारीफ है, ताली है। और आखिरी सवाल है, दिस इज द टफेस्ट। इफ यू गेट दैट राइट, आई मीन देन यू आर डेफिनेटली द सरपंच, पक्के से। ये 3 खिलाड़ी कौन है? एक को आप जानते हैं, शायद दूसरे को भी पहचान लो कि बड़े युवा खिलाड़ी हैं, राइट? तीसरा बीच वाला कौन है? ओके, लेट मी गिव यू अ हिंट। चोपड़ा है। ये लग कोई और होगा, लेकिन है चोपड़ा। दिस इज प्रशांत चोपड़ा, जो हिमाचल के लिए क्रिकेट खेलते हैं। ओपन क्रिकेट ओपन करा करते थे। इनफैक्ट मैंने उनके साथ खेला है, प्लेड ईयर विद हिमाचल। तो प्रशांत चोपड़ा वाज माय टीम। तो ये वाला आंसर अगर आपको पता था, यानी कि आप पूरे 5 के 5 पता थे, तो भैया यू आर द सरपंच। कैसा लगा सेगमेंट? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हमने पहले रिकॉर्ड करके अच्छे से प्रोड्यूस किया था। आपने कितने सवालों का सही जवाब दिया? सच्ची बोलना है, एकदम सच्ची। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बिल्कुल बता देना, क्योंकि कमेंट सेक्शन में पढ़ता हूं, क्योंकि उसी में तो आपने बोला कि जेमी का पूरा इंटरव्यू चाहिए हमें। आई लाइक इट, एक्चुअली में बहुत अच्छा इंटरव्यू है। तो जेमी का इंटरव्यू, हम पूरा इंटरव्यू कल पब्लिश करेंगे, सो डू चेक दैट आउट। छोटा हाफ जो था हमने कल आपके साथ, नहीं कल नहीं, आज सुबह तो शेयर किया था आपके साथ। तो वो आप वो छोटा सा था, जो बड़ा वाला इंटरव्यू है, दैट विल बी देयर। और हमने बहुत पहले ये शूट किया था यार। एट दैट पॉइंट इन टाइम आई फेल्ट दैट दिस गर्ल इज गोइंग टू बी स्पेशल। तब हमारी आकाशवाणी ना फेसबुक पे आती थी, तब हमने किया था। दैट वाज बिफोर कोविड। तो कोविड से पहले का इंटरव्यू, बट बहुत कमाल का प्यारा सा इंटरव्यू। प्लीज डू चेक इट आउट, वो कल आएगा। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक आप मेंबर नहीं बने तो वो भी बन जाओ यार, रिवॉर्ड्स हैं उसमें काफी चीजें हैं, उसमें नए नए सेगमेंट्स आने वाले हैं। उसमें ड्वेन ब्रावो का भी एक इंटरव्यू आने वाला है, ड्वेन ब्रावो का एक और इंटरव्यू भी आएगा। आई मीन बहुत कुछ हो रहा है ऑन दिस चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर लो। अब हो गए फाइनली क्या मतलब 5.1 मिलियन। दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ प्लेजर एंड जॉय। थैंक यू सो मच।